नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक बकरी घास चरने के लिए जंगल में गई। शाम होने ही वाली थी कि उसने देखा एक शेर उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह शेर भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए बकरी को सामने पानी से भरा हुआ बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। घबराई हुई बकरी उस बड़े से गड्ढे में घुस गई। वह शेर भी उसका पीछा करते हुए गड्ढे के अंदर घुस गया। तब उन्होंने देखा कि वह गड्ढा बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और वह दलदल था। उन दोनों के बीच दूरी काफ़ी कम हो गई, लेकिन अब वे दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वह बकरी धीरे धीरे उस दलदल में धंसने लगी। वह शेर भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। वह भी दलदल में धीरे धीरे धंसने लगा। दोनों ही करीब गले गले तक उस दलदल में फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। बकरी के करीब होने के बावजूद भी वह शेर उसे नहीं पकड़ पा रहा था। थोड़ी देर बाद बकरी ने उस शेर से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या कोई मालिक है? शेर ने घुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। बकरी ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस शेर ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी तो हालत मेरी ही जैसी है। बकरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ नहीं पाएगा तो वह मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ ज़रूर आएगा और मुझे इस दलदल से निकाल कर अपने घर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर बाद सच में एक व्यक्ति वहाँ आया और बकरी को दलदल में फंसा देख उसका मालिक हैरान रह जाता है। थोड़ी देर बाद बकरी को दलदल से निकाल कर घर ले जाता है। जाते समय बकरी और उसका मालिक दोनों ही एक दूसरे की तरफ प्रतिज्ञापूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए उस शेर को दलदल से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा था। दोस्तों, किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। यहीं से अहंकार और यहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। ईश्वर से बड़ा सच्चा हितैषी कोई नहीं होता, क्योंकि वह अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, इस कहानी में बकरी समर्पित हृदय का प्रतीक है, शेर अहंकारी मन का प्रतीक, मालिक ईश्वर का प्रतीक है और दलदल यह संसार है और यह संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी?